Okay, so hello everyone. This is Akshay here. Welcome to the day 5 of our Blind 75 series, the most asked roadmap for coding interviews. And today we will be solving one of the most asked problems, that is triplet sum. And all the questions, the video solutions will be available on my GitHub repo. The full roadmap is also there. And so as this is the first video which explains all the syllabus, the topic wise of the topics which will be covering. राइट सो डोंट जस्ट वॉच, फॉलो अलॉन्ग, सॉल्व एंड स्टे अकाउंटेबल. इस गिटहब रेपो में आपको प्रिपरेशन गाइड से लेकर के टेबल ऑफ कंटेंट्स, गेटिंग स्टार्टेड, स्टे कनेक्टेड, रिसोर्सेज जो भी हमने अभी तक बनाए और जो नया बनाने वाले हैं, द अदर प्ले लिस्ट, एंड आप भी इस गिटहब रेपो पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दीज आर द स्टेप्स मेंशन फॉर यू. अगेन द टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम लिस्ट, ये जो मैं हाईलाइट करना चाहता था यार. जैसे जैसे हम प्रॉब्लम कवर करते जाएंगे फॉर ऑल द लेट्स से फॉर ऑल द टॉपिक्स विल बी कवरिंग इन द सब्सिक्वेंट टाइम. तो हम यहाँ पे ये टेबल बना के हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. आप इसको जब स्टार या फोक करोगे तो अपने जर्नी के लिए ट्रैक करने के लिए आप लेट्स से यहाँ पे एक्स या फिर टिक मार्क लगा के आप प्रोग्रेस अपना ट्रैक कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिंक मिल जाएगा एंड देन यू विल गेट दी सोल्यूशन एज वेल विद द ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोचेस, राइट. सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन and do bookmark it now and start the repo so you'll never lose it. And let's jump into the today's problem. Let's break it down the SD2 way, the way we are doing, right. ठीक है, तो थ्री सम ट्रिपलेट सम पे क्वेश्चन पे आते हैं. इसके ब्रूट फोर्स को देखते हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा, ऑप्टिमल क्या होगा, इन सब का हम एक डीप एनालिसिस के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो वी बिन गिवन एन इंटीजर एरे, right, and we need to return all the triplets, that is nums of I plus nums of j plus nums of k, right. और यहाँ पे या फिर आप कह सकते हो दो तीन कंस्ट्रेंट जो हमें ध्यान रखना है, सारे इंडेक्सेस अलग होने चाहिए. I नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k दे रखा है, राइट. एंड nums of I plus nums of j plus nums of k should be pointing to 0. and note that the solution set does not contain any triplets. तो इसका क्या मतलब है यार. लेट्स से -1,0,1 हमें मिला, राइट, फॉर वन सच ट्रिपलेट. और सेकेंड टाइम हमें कुछ ऐसा ट्रिपलेट मिला जो कि था 1,0,-1, राइट. ऑल दो इंडेक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं इन दिस केस, बट वी डू नॉट हैव टू टेक सच पेयर, और इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट. तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है यार. इन्होंने बोला ट्रिपलेट्स फॉर्म करना है. अगर पेयर फॉर्म करने बोलता तो हम बोलते पेयर बना लेते, फॉर्म ऑल पॉसिबल पेयर्स. यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्म ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स, राइट. एंड इसको यूज़ करने के लिए हमें 3 फॉर लूप इस्तेमाल करना होगा, राइट. फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 टिल i लेस देन n, एंड देन एक और फॉर लूप लगेगा फ्रॉम j इक्वल्स टू i प्लस 1, राइट, क्योंकि इंडेक्सेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एंड j लेस देन n. सिमिलरली एक और फॉर लूप लगेगा फ्रॉम k इक्वल्स टू j प्लस 1 एंड k लेस देन n, राइट. यहाँ पे आप लिख दोगे i प्लस प्लस, यहाँ लिख दोगे आप j प्लस प्लस, एंड इधर हो जाएगा k प्लस प्लस, राइट. इनमें ही हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा पॉसिबल ट्रिपलेट बनता है, राइट. दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे गौर करने वाली है यार. और हम अपन इस वीडियो से क्या करते हैं ना, एक पैटर्न ऑब्जर्वेशन नाम करके एक नोट बना लेते हैं, राइट. जैसे ही वीडियोस में हम कवर करते जाएंगे, इस पैटर्न को अपडेट करते जाएंगे, एक छोटा सा रिवीजन भी करते जाएंगे हर एक वीडियो में, ताकि बाय द एंड ऑफ 75th वीडियो हमें एक सारा पैटर्न हमें मिल गया हो, राइट. तो पैटर्न 1 क्या है यार. पैटर्न 1 ये है जो हम इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच में देखेंगे. अभी तो नहीं, अभी तो ब्रूट फोर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है. ब्रूट फोर्स के लिए तो यही पैटर्न है कि जो भी बोला गया है, पेयर बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ, है ना, ग्रेटर देन इक्वल चेक करो, उसके लिए हम ब्रूटली सारा पेयर बना देंगे. जो भी उन्होंने कहा है वो हम कर देंगे, राइट. बट जो इसमें लिखा हुआ है कि सोल्यूशन जो है डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए यार, इसको इसे सॉल्व करेंगे. डुप्लीकेसी हैंडल करने के लिए यार, डुप्लीकेसी चेक करने के लिए, या फिर एक पूल ऑफ एलिमेंट्स है, एक पूल ऑफ एलिमेंट्स में से हमें चेक करना है कि क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस पूल में प्रेजेंट है या नहीं, राइट. ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा, इस पूल ऑफ एलिमेंट्स में फॉर लूप्स आइटरेट करे जाओ और देख लो. जैसे ही इफ कंडीशन लगे तो वो देगा तुम्हारा ओ ऑफ एन नहीं. लेकिन एक बहुत ही डेटा स्ट्रक्चर है यार, हैश मैप, राइट. अगर आपको की वैल्यू पेयर टाइप का कुछ चेक करना है तो हैश मैप यूज़ करो. आपको सिर्फ अगर की चेक करना है तो आप एक हैश सेट यूज़ करो, राइट. तो एक पैटर्न है, जब भी डुप्लीकेसी चेक करना हो, एक पूल ऑफ एलिमेंट से क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है ओ ऑफ 1 में निकालना हो, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, राइट. चलो तुरंत से इसको कोड करते हैं एंड देन लेट्स गेट गोइंग. इसका कुछ ड्रायन दिखाने की ज़रूरत है नहीं यार, सिंपल सा है. सो विल जस्ट स्किप द ड्रायन फॉर सम बंच ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स. सारे बस ट्रिपलेट ही फॉर्म करने हैं हमें. तो लेट्स गेट बैक टू आवर दिस थिंग. तो तुरंत इसका कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं. तो क्योंकि रिटर्न टाइप जैसा हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर है, तो हमने उसके लिए लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया है एंड एक हैश सेट बनाया है जहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हम एक डुप्लीकेट एलिमेंट्स को तो या फिर ट्रिपलेट्स को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट.
एंड बाकी हमने नम्स लेंथ निकालने के लिए इंट n इक्वल टू नम्स लेंथ लिखा है, एंड देन वी हैव दिस नेस्टेड फॉर लूप गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 j लेस देन n, सिमिलरली फॉर j i प्लस 1 टू j लेस देन n, एंड सिमिलरली फॉर k फॉर j प्लस 1 टू लेस देन n, राइट। चेक हमें ये करना था कि क्या वो ट्रिपलेट सम इक्वल टू 0 बनाता है, तो हम चेक कर लेंगे। करना हमें क्या था कि जब भी ऐसा कुछ ट्रिपलेट मिले सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर लिस्ट को स्टोर करो, तो उसने हमने उसको एक करंट लिस्ट में स्टोर किया है, राइट। एंड ब्लाइंडली ऐड नहीं करेंगे यार, जो मैंने केस बताया था आपको, जैसे 0 -1 -1 ये एक वैलिड ट्रिपलेट है और साथ ही साथ ये भी एक वैलिड ट्रिपलेट है, बट क्वेश्चन ने बोला है वी डू नॉट हैव टू रिटर्न दी डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। आप देखोगे तो सेम -1 एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, 1 टाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, 0 यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो हम इसे कहेंगे कि सेम ट्रिपलेट ही हुआ है, ऑल्दो द इंडेक्सेस वर डिफरेंट बट डुप्लीकेट ट्रिपलेट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम हैश टैग से चेक करना चाहते हैं, राइट। अगर आप उसको सिर्फ इस तरह पुश कर दोगे ये दो लिस्ट, तो बोल देगा कि भाई अलग है, राइट। हमें सेम एग्जैक्ट मैपिंग भी दिखानी पड़ेगी, तो हम उसको सॉर्ट करेंगे ताकि वो सेम एग्जैक्ट सब बन जाए 0 -1 1 और ये भी बन जाए 0 -1 1, राइट। एंड इफ दैट कंटेन्स इन द करंट तो हम उसको ऐड कर लेंगे एंड इन द एरे लिस्ट, एंड साइमल्टेनियसली हम उसको सेट में भी ऐड करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई सेम ट्रिपलेट आए तो सबसे पहले इसमें चेक हो एंड देन ओनली इट गो फॉरवर्ड टू आवर फाइनल आंसर। दैट वुड बी इट फॉर द जावा कोड। जब तक कि सबमिट होता है हम इसका C++ कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं। दिस वुड बी योर C++ कोड। तो मैं आपको दोनों कोड डिस्क्रिप्शन आपको डाल दूंगा इन द गिटहब रेपोजिटरी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, राइट। ठीक है, तो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमें TLE आना चाहिए, एक बार इसके लिए वेट कर लेते हैं TLE आने का। तो बहुत ही अच्छी बात है, TLE हमें दिख रहा है, राइट। TLE के ऊपर भी एक कहानी है यार, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, और एक वन लास्ट टाइम यहाँ पे भी समझा देते हैं। इसको पैटर्न ऑब्जर्वेशन में डाल के मार्क कर देंगे, नेक्स्ट टाइम विल जस्ट रिवाइज इट वेरी क्विकली, राइट। देखो, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था ये हमें जानना ज़रूरी है, और कंस्ट्रेंट जो गिवन है वो हमें जानना ज़रूरी है, उसके ऊपर ये बातें होती है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n³ हमने यूज़ किया, राइट, n इंटू एन इंटू एन, तो n³ हो गया, राइट। और हमने एक सॉर्ट भी किया है, राइट। तो उसको आप कह सकते हो वो हमेशा उसका 3 होगा, तो सॉर्टिंग का n log n होता है, तो 3 log 3 एक कांस्टेंट समझ के हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अब जो n का जो रेंज है, राइट, n जो है कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है वो 3000 है मैक्स उसका, राइट। तो अगर आप 3000 का क्यूब करोगे तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन हो जाएगा 10⁸, राइट। कोई भी सोल्यूशन को सबमिट होने के लिए कंपाइलर को ऑल 1 सेकेंड तक का टाइम दिया जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁸ आइटरेशंस या फिर ऑपरेशंस कह लो आप। अगर आपने कोई सोल्यूशन 10⁸ ऑपरेशन से ज़्यादा का कोड किया है तो इवन दो वो ब्रूट हो, ऑप्टिमल हो, बेस्ट हो, में फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा एज अ TLE, राइट। तो आप जनरली देखोगे भी कि जो भी ब्रूट फोर्स अप्रोच होते हैं ना, उनको ब्रूट इसलिए भी कहा जाता है कि वो ना 10⁸ से ज़्यादा का सोल्यूशन रहता है, वो जहाँ के आपने देख लिया n³ इसी चीज़ को अगर हम लोग n² में सॉल्व कर लेते हैं किसी तरह, लेट अस अज्यूम, तो 3000 का स्क्वायर आप करोगे तो वो डेफिनेटली लेस देन 10⁸ होता, 3000 का स्क्वायर, राइट। 10⁶ के रेंज में ही रहता, और यहाँ 10⁸ है। तो थर्ड पॉइंट ऑब्जर्वेशन या फिर आप याद रखना है 10⁸ का लॉजिक, राइट। इफ़ योर ऑपरेशंस इफ़ द नंबर ऑफ आइटरेशंस विच यू आर टेकिंग इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ आइटरेशंस में लिख देता हूँ, यू आर टेकिंग ग्रेटर देन 10⁸, तब आपको क्या मिलेगा, TLE, राइट। ये बात भी ध्यान रखना है। तो जब भी आप OA में जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो पहले ही देख लो क्या आपने जो अप्रोच सोचा है क्या वो 10⁸ आइटरेशन से लेस है, तभी उसको कोड करने जाना, नहीं तो कोड भी मत करना, राइट। ये चीज़ आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर OA, ठीक है। बट इंटरव्यूज़ में हमें सारे अप्रोचेस बताने हैं, ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है। मेथड 2 पे आते हैं, जो कि एक ऑप्टिमाइज अप्रोच होगा। तो मेथड 2 में क्या करेंगे यार हम, देखो आपने 2 सम क्वेश्चन किया होगा, हमने इसका फर्स्ट वीडियो ये ब्लाइंड 75 सीरीज़ का। तो जब ऑर्डरिंग का कोई बात नहीं होता है ना यार, उसको हमने देखो 2 तरीके से किया था, एक n² से किया था, और आप एक 2 पॉइंटर से भी कर सकते हो। 2 पॉइंटर में ना सॉर्टिंग होना चाहिए, नहीं तो विदाउट सॉर्टिंग 2 पॉइंटर नहीं लग सकता, ठीक है, फिर कोई सेंस नहीं लगाने का। तीसरा तरीका है एक हैश मैप, इसको सॉल्व करने का, राइट। बट हमने ये वाला तरीका नहीं यूज़ किया था अपने उस फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे ना इंडेक्सेस का ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो जब इंडेक्स की ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंट हमें नहीं है, राइट, तो हम चुपचाप से आराम से अपना ये 2 पॉइंटर प्लस सॉर्टिंग टेक्निक लगा सकते हैं, राइट। सॉर्टिंग इसलिए क्योंकि जब आप सॉर्ट करोगे ना, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स बदल जाएगा, राइट। जैसे कि अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, हमारे पास लेट्स से एलिमेंट्स थे, गिवन एलिमेंट्स वर -1, 0, 1, 1, राइट। ये लेते इसका इंडेक्स क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अगर आप इसको सॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, नहीं 0 भी नहीं होगा। या फिर ऐसे ले लो, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये 0 था और ये -1 था, राइट।
अगर इसको सॉर्ट कर देते तो हो जाता -1, 0, 1, 1 और इसके इंडेक्सेस हो जाते 0, 1, 2, 3, राइट। आप देख सकते हो कि जो 1 का जो इंडेक्स था वो प्रीवियसली 1 था, बट अब वो 0 पे जा चुका है। -1 का जो इंडेक्स था वो 1 था और अब वो 0 पे जा चुका है, राइट। तो इस केस में यही है, 2 पॉइंटर लगाना और सॉर्टिंग लगाना। तो अगेन पैटर्न ऑब्जर्वेशन में हम एक और लाइन लिखेंगे कि इफ़ हमें चेक करना हो कि सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, वो लेस देन इक्वल्स टू हो, या फिर इक्वल्स टू टारगेट हो, राइट। तो हम चुपचाप से अपना 2 पॉइंटर का सॉर्ट एंड 2 पॉइंटर अप्रोच 2 PTR में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो रहा होगा, बट हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपना बनाएंगे तो इस पैटर्न ऑब्जर्वेशन सबसे पहले रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो अहेड विद दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो हम कौन सा केस ले लें? हम कोई एक टेस्ट केस ले लेते हैं जिसमें ये ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ये टेस्ट केस ले लेते हैं। सो वी हैव द एलिमेंट्स एज -1, 0, 1, 1, राइट। और हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? टारगेट है हमारा 0, राइट। तो ये एल्गोरिथम ये कहता है कि आप इसको लेट्स से आई पॉइंटर मानो, राइट, और इस पर्टिकुलर बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है उसमें अपना आप 2 पॉइंटर लगा दो, राइट। 2 पॉइंटर कैसे लगाओगे? तो 2 पॉइंटर लगाने सबसे पहले चीज़ें सॉर्ट भी होनी चाहिए, और सॉर्ट करने से क्या ऐसा यूजफुलनेस आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो अपन को पहले सॉर्ट करना है, तो एक बार आप ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, बट हम इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। एंड वी आर हियर कि ये हमारा हुआ ith हुआ और ये हमारा लो हुआ, ये हमारा हाई हुआ, राइट। टारगेट हम क्या सर्च करना चाहते हैं? हम सर्च करना चाहते हैं टारगेट -a। तो टारगेट अपना क्या है? 0 माइनस अपना जो पहला एलिमेंट है क्या? -1, तो ये हो गया हम 1, तो हम एक्चुअली 1 सर्च करना चाहते हैं। तो आप देखोगे एरे ऑफ लो प्लस एरे ऑफ हाई इज इक्वल्स टू वॉट? ऑलरेडी 1 है, तो ये हमारा दिस वन एंड दिस वन इज़ वन ऑफ आवर पोटेंशियल ट्रिपलेट विच हैज़ दी ट्रिपलेट सम एज 0, राइट। ये हमारा एक आंसर हुआ। जैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? लो प्लस प्लस कर लेंगे और हाई माइनस माइनस कर लेंगे, राइट। रीज़न बीइंग कि देखो, अगर इन दोनों एलिमेंट से हमें आंसर मिला है, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ हाई को पीछे करें और लो को आगे ना करें तो हमारा काम बन जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब इस एल और हाई पे आंसर हमें मिला है तो 0 के बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे या तो सेम होंगे और या तो इससे बड़ा होगा, राइट। या तो सेम होगा या तो इससे बड़ा होगा, करेक्ट। तो जब सेम एलिमेंट्स आएंगे ना यार, जब सेम एलिमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक अलग सा एक वाइल लूप लिखेंगे कि वाइल हमारा अगर सेम एलिमेंट्स है, वाइल सेम एलिमेंट्स एट लो, राइट, लो एंड लो प्लस 1, लो प्लस 1, तो हम क्या कर देंगे? हम सिंपली लो प्लस प्लस कर देंगे। सिमिलर जब मैंने बात बोला तो सेम केस हमारे हाई के लिए भी होगा। तो वाइल एलिमेंट्स आर सेम एट हाई एंड हाई -1, तो हम उसको कर देंगे हाई माइनस माइनस, राइट। ठीक है, अब अगर सम हमारा जो है, ये जो हमारा सम है एरे ऑफ लो प्लस हाई, अगर वो ग्रेटर देन टारगेट होता हमारे पास लेट्स से, राइट, तो हम क्या चाहते हैं? अपने सम को छोटा करना चाहते हैं, तभी वो टारगेट इक्वल होगा। अब छोटा किस साइड से होगा? देखो लो जो है वो लो नंबर को पॉइंट करता है, मतलब छोटे नंबर को पॉइंट करता है क्योंकि सॉर्टेड है। हाई जो है वो हाई नंबर को पॉइंट करता है क्योंकि सॉर्टेड है। हम चाहते हैं अपने ओवरऑल सम को एरे ऑफ लो प्लस एरे ऑफ हाई छोटा हो, राइट। तो हम एक बड़े नंबर को छोटा करेंगे तभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो हम लिख देंगे हाई माइनस माइनस, एल्स के केस में क्या लिख देंगे? लो प्लस प्लस, राइट। एक और बात, तो 2-3 बातें हो गई यहाँ पे, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, एक और छठवा बात और है जो मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास ऐसा कुछ था एलिमेंट -1, -1, 0, 1, 1, 1, राइट। तो जो हम फॉर लूप चलाएंगे पहले इससे देखेंगे और इसमें 2 पॉइंटर लगेगा, फिर हमारा आई इधर आएगा, फिर इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट 2 पॉइंटर लगेगा, करेक्ट है। तो बट मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दो एलिमेंट सेम है, लेट्स से हमारा जब आई इस पोजीशन पे आया तो ये दो एलिमेंट्स तो सेम था, इसके अगर पीछे वाला एलिमेंट सेम है तो मैं कहता हूँ इसको स्किप कर दूँ। नहीं भैया यार ऐसा कैसे बोल रहे हो, कैसे स्किप कर देंगे? देखो जब हम इस -1 पे थे, इस वाले -1 पे थे, तो हम इस बंच ऑफ पूल ऑफ एलिमेंट्स में 2 पॉइंटर लगा रहे थे, सही बात है। और जब हम इस वाले पॉइंटर पे थे तो हम इस पूल ऑफ एलिमेंट्स में हम अपना 2 पॉइंटर लगा रहे थे। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि अगर इस पूल ऑफ एलिमेंट्स पे 2 पॉइंटर लग ही गया है -1 के लिए, तो जब ये प्रोसेसिंग पूरी ख़त्म हो रही होगी, मतलब जब लो और हाई ये ख़त्म हो रहा होगा, तो एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा कि लो और हाई यहाँ पे भी हुआ होगा, राइट, या फिर ये लो और यहाँ पे हाई रहा होगा। तो हम यही तो चाहते थे कि सेकेंड वाला आइटरेशन हमें क्या चाहिए था कि ये हमारा एलिमेंट हो लो और हाई। जब ये इस बिगर वाले का प्रोसेसिंग खत्म होगा तो डेफिनेटली ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रोसेस हो गए होंगे -1 के लिए। अभी भी अगर आपको बात नहीं समझ में आया तो मैं आपको छोटा सा ड्राई रन दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक ड्राई रन देख लेते हैं तो यार काम आसान हो जाता है, ठीक है।
तो ये बातें याद रखना कि कौन से, अगर इस आई पे हैं तो कौन से राइट ऑफ द एलिमेंट्स पे हमें 2 पॉइंटर लगाना था, और इस आई पे हैं तो अगले राइट पे लगाना था, राइट। तो -1, -1, -0, 1, 1, 1। तो अगर लेट्स से हम यहाँ पे थे तो ये हमारा लो हुआ और ये हमारा हाई हुआ, राइट। तो इसके लिए टारगेट क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर के लिए टारगेट हमारा हो गया है 0 -1, जो कि हमें 1 ही निकालना है। एक एलिमेंट अगर मैं कुछ बदल दूँ तो कुछ ज़्यादा समझ आएगा हमें। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको 2 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, अब बिल्कुल सही है। तो 1 पोटेंशियल आंसर ये और ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये हमारा लो हुआ और ये हमारा हाई हुआ। तो मैं देख रहा हूँ 2 -1 1 होगा, तो एक पोटेंशियल आंसर मेरे पास क्या निकल के आया, -1, -1, 2, ये एक आंसर हुआ, राइट। अब मैं कहूँगा अगर दोनों सेम है तो मैं क्या करूँगा कि दोनों लोअर हाई को आगे बढ़ा दूंगा, तो ये हमारा लो हुआ और ये हमारा हाई हुआ, राइट। सही बात है। फिर देखेंगे 0 और +1 1 होता है, तो हमारा एक और आंसर हुआ, दैट इज़ -1, 0 एंड 1, राइट। तो अगर सेम आंसर है तो हम लोअर हाई को आगे वापस आगे बढ़ा देंगे, लोअर हाई यहाँ हुआ, फिर एक और आंसर में मिला 0, -1, 0 एंड 1। फिर ऐसा हुआ तो हम लोअर हाई को एक एक आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि दोनों जो है क्रॉस कर गया, राइट। तो हम यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैं इस पर्टिकुलर -1 के लिए कर रहा था, -1, 0, 0, 1, 1, 2, राइट। तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरा लो पॉइंटर कहाँ है, यहाँ और यहाँ पर है, राइट। तो क्या आप देख पा रहे हो, कि इस 2 + 0 से अगेन हमारा टारगेट जो है वो क्या होगा, 1, राइट। तो 2 + 0 से तो मैं काम नहीं होने वाला है, तो एक हाई यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट, ताकि सम हमें छोटा चाहिए। गौर करना इस बात को यार। देखो, इस हाई के लिए हमने क्या प्रोसेस किया था, इस लोअर हाई को, राइट। और बेसिकली आप देखो तो जो काम की बात है वो यहीं पे निकल के आई थी, राइट। तो ये लोअर हाई फॉर दिस -1 अपने प्रीवियस आइटरेशन में ही प्रोसेस हो चुका था। ये देखो, ये लोअर हाई, राइट। तो हम वापस से सेम काम क्यों करें, अगर सेम एलिमेंट है ith के साइड से भी तो हम ++ करेंगे। अगर लो के साइड से है तो लो ++ कर देंगे, अगर हाई के साइड से भी सेम एलिमेंट है तो हाई -- कर देंगे, राइट। तो यही बातें था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। नाउ लेट अस जंप बैक टू आवर कोडिंग सेक्शन एंड विल सी दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल कोड वॉक थ्रू। बट यहाँ पे आप वीडियो ज़रूर पॉज करना और खुद से भी कोशिश करना इस सोल्यूशन को कोड करने का, राइट। ठीक है, तो अब आते हैं अपन अपने पहले जावा कोड पे, या फिर C++ कोड ही ले लो यार, जावा कोड पे आते हैं पहले, ठीक है। तो हमने वही किया, यहाँ पे देखो, एक सबसे पहले सॉर्ट किया है, फिर 2D अरे लिस्ट बनाया हमने, एंड देन वी आइटरेटेड फॉर i = 0 to nums लेस देन n। हम चेक करें कि सेम एलिमेंट नॉट प्रेजेंट एल्स विल ऐड द डुप्लीकेट लिस्ट, राइट। तो हम यही चेक कर रहे हैं, nums of i = nums of i - 1, तो हमें ज़रूरत नहीं चेक करने के लिए, डुप्लीकेसी भी आ सकता है, उस केस में आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना है हमें, जब तक एक यूनिक एलिमेंट ना मिल जाए, राइट। और ये चीज़ सॉर्टेड है इसलिए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, राइट। नहीं तो अगेन वही ब्रूट फोर्स की तरीके से सारा ट्रिपलेट बनाना पड़ता, ठीक है। लो = i + 1, हाई = nums of, मतलब वही हमने लास्ट इंडेक्स में पॉइंटर रख दिया, एक टारगेट बना लिया कि हमने ये सर्च करना है, राइट। इस केस में हमारा जो एक्चुअल टारगेट था गिवन क्वेश्चन वो 0 था। बाकी क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, के बनाओ, एक्स बनाओ, जो भी बनाओ, तो हमें कुछ नहीं करना है। एक नया टारगेट बनाना है, इंट माई करेंट टारगेट विच इज़ पॉइंटिंग हियर टू एस सम गिवन टारगेट - nums of i, सीधी सी बात, और 2 पॉइंटर पे लग जाना है। वाइल लो इज लेस देन हाई, इफ nums of low + nums of high इज इक्वल टू सम, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ट्रिपलेट को एक अरे लिस्ट में बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो nums of low है, अगला एलिमेंट भी सेम है, क्योंकि सॉर्टेड है, तो हो सकता है 0 0 0 सारे एक साथ प्रेजेंट होंगे, उसके लिए लो ++ बिना कुछ देखे सुने हुए। सेम हम केस करेंगे हाई के लिए भी, तो हाई के लिए माइनस कर देंगे, राइट। अब अगर एक्चुअल में सेम सम था, एरो ऑफ लो प्लस हाई इक्वल्स टू सम है, तो डेफिनेटली हमें एक ट्रिपलेट मिल गया है, उस पर्टिकुलर एल और हाई से हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है, दोनों को अंदर की तरफ मूव करा लो, तो लो ++ हाई -। एल्स अगर सम जो है, जो करंट सम है वो ग्रेटर देन माई टारगेट है, तो डेफिनेटली सम को छोटा करने की जरूरत है अपने करंट सम को, तो हम कर देंगे हाई -। एल्स सम को बढ़ाने की जरूरत है, तो हम कर देंगे लो ++ एंड रिटर्न दी एरे लिस्ट। दैट इज इट फॉर दिस जावा कोड वॉक थ्रू। जब तक ये सबमिट होता है तब तक हम C++ का कोड भी देख लेते हैं। ये रहा अपना C++ कोड यार, आपको सारे सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो चिंता की कोई बात नहीं है। द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर एज वेल, राइट। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो यार। एक बार बस ये सबमिट हो जाए, देन विल क्विकली गो थ्रू आवर आउटरो थिंग। बिल्कुल यार, तो सबमिट हो गया है, 29 मिली सेकेंड जो भी है, 73.84 बीट्स एंड परसेंटेज जो भी लिखा हुआ है, राइट।
So that is it for this video, yeah. And if this video has helped you in any way, don't forget to smash that like button, drop a comment if you have got any questions, and of course subscribe to stay back on the track with this Blind 75 series and much more coming ahead. We are just getting started, guys. Day 6 drops soon. Next video बहुत जल्दी आएगा, कल ही आएगा basically, and we'll be covering the next question. So turn on the notifications so that you don't miss out. Also check our GitHub repo. Right, we will be updating again this video and the link and everything in this problem list, and it has the complete code base, notes and syllabus that you can fork and start to follow along and revise anytime. Let's crack our next interview, and one problem at a time. See you in the next one.